राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं। ऐसी कोई कहता है कि आत्मा, कोई कहता है आत्मा जो है ना दूसरों को परेशान करती है, तो क्या आत्मा परेशान करती है या होती है? जय श्री कृष्ण। आदमी के मर जाने के बाद मृत्यु का जो अंश है वो शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा तो अजय है, अमर है और आत्मा नित्य है। आत्मा का मरण नहीं है। इसलिए आत्मा का जो भटकने वाला विषय है कि आदमी क्या मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है और कर्म के आधार पर कभी भूत प्रेत चुड़ैल आदि आदि बन जाती है, तो इसकी जो मान्यता है समाज में वो बहुत कम लोगों में ये मान्यता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मान्यता है कि आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल इस तरह का कोई रूप धारण नहीं करती है। क्योंकि शरीर को जब अवतार हो जाता है, शरीर जब जन्म लेता है, तभी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार भूत की व्याख्या की गई है गीता में और प्रेत की भी व्याख्या की गई है गीता में। तो उस आधार पर तो आत्मा जो है शरीर का त्याग करती है तो उसे पुनः शरीर प्राप्त होता है और आत्मा बहुत लंबे समय तक यहाँ वहाँ रहती है, ऐसा माना गया है। पर ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इनमें सब में भ्रांति है। एक जैसा सिद्धांत या एक जैसी बात इसके ऊपर कोई नहीं करता है। ना शास्त्र करते हैं, ना ग्रंथ करते हैं और ना कोई फिलोसफर करते हैं। दुनिया की आधी आबादी तो यही नहीं मानती है कि पुनर्जन्म होता है और उसमें से कुछ लोग इस बात को मानते हैं, जैसे हमारे सनातन में, हिंदुओं में सनातन में जो है इसको मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है तो उसमें फिर आत्मा को कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा जो है बिना शरीर के रहना असंभव है। आत्मा जितना भी रहेगी शरीर में रहेगी और भटकने वाली जो बात है वो भी योनि के थ्रू यानी शरीर के थ्रू ही आत्मा भटकती है। आत्मा निसंदेह जब ऐसे शरीर में चली जाती है कि उस शरीर में कोई जाना पसंद नहीं करता, तो उसमें भटकना ही उसको माना जाए और माना जाता है। और वैसे यह है कि जब हम गरुड़ पुराण की बात सुनते हैं तो गरुड़ पुराण में तो आत्मा के बहुत सारे ऐसी बातें कही गई हैं कि शरीर के बाद आत्मा एक दिन यहाँ जाती है, दूसरे दिन वहाँ जाती है, चौथे दिन वहाँ जाती है, पांचवें दिन वहाँ जाती है, 10वें दिन वहाँ जाती है और फिर उसका हिसाब किताब होता है यमदूत के दरबार में। अच्छा, फिर समझ में ये नहीं आता है कि जीव का हिसाब किताब जैसे कैसे समझ में आता होगा। जीव तो वहाँ, आत्मा तो किसी को दिखती नहीं है, आत्मा तो निराकार होती है, तो उसको यमदूत या धर्मराज आदि आदि जैसे कैसे देखते होंगे, कैसे खड़ा करते होंगे। पर कुल मिलाकर यह है कि निराकार रूप में ही परमात्मा का ही नाम धर्मराज है और परमात्मा ही यम है। यम का अर्थ भी ईश्वर से ही है, पर्यायवाची नाम है भगवान के। ये वायु का नाम भी यम है, ऐसे ही पर्यायवाची नाम होते हैं। तो आप निश्चिंत रूप से ये समझ लो कि आत्मा शरीर जब छोड़ती है तो शरीर तभी वो छोड़ेगी जब उसे दूसरा शरीर कर्म के आधार पर प्राप्त होगा। क्योंकि हम भी वैसा ही करते हैं। अगर हमें भाड़े का घर बदलना हो तो पहले हम भाड़ा का घर दूसरा तलाशते हैं और हमें जब घर मिल जाता है तब हम पुराना घर जिसका भी होता है उसे छोड़ते हैं और उसका वहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट करते हैं। तो शरीर का भी विषय बिल्कुल वैसा ही है। पर हाँ, ये है कि कर्म के आधार पर आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है और उसी प्राप्ति के लिए आत्मा कभी कभी तो ऐसे शरीर में चली जाती है कि एक ही दिन में दूसरा शरीर बदलना पड़ता है। हो सकता है कि 2 दिन में दूसरा शरीर बदलना पड़े। कई जीव तो ऐसे हैं जो सुबह पैदा होते हैं शाम को मर जाते हैं, कोई 2 दिन में मर जाते हैं, कोई 4 दिन में मर जाते हैं। ऐसे अनंत जीव हैं जिनके द्वारा आत्मा नरक भोगती है और उसके साथ साथ वो ऐसे भटकती है। रोज मरना, रोज शरीर छोड़ना, रोज शरीर छोड़ना, मतलब ये भटकना ही है। तो इसको ही भटकना माना गया है। तो यही व्यवस्था है। और फिर ये है कि इसमें कितनी भी चर्चा करोगे तो इसमें सटीक और परफेक्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो विश्लेषण है आत्मा का, इसे सिर्फ और सिर्फ कोई जानता है तो वो परमात्मा जानता है और किसी को ये ज़्यादा समझ में आने वाली बात नहीं है। जय श्री राधे।